दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 25 दिसंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ में मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। जैसे हमारा फार्म बिल्स हो गया, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डेली एमसीक्यू मंथन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोकर लेक जो आजकल न्यूज में काफी बना हुआ है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो सही आंसर है ये हमारा लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। आप इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में हमारा लोकेटेड है। तो अभी न्यूज में क्यों था? न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि इसको अभी हाल ही में रामसर साइट बनाया गया है। रामसर साइट बनने वाला ये हमारा 42nd साइट हो गया है पूरे इंडिया में। ये हमारा कहाँ लोकेटेड है? ये हमारा लोकेटेड है चैंगथंग रीजन में लोकेटेड है, जो लद्दाख में है। ये जो लेक कॉम्प्लेक्स है ये बनता है स्टार सपुक सो और साथ में हमारा सोकर लेक का से बनता है। ये काफ़ी ही सीनिक स्पॉट है और देखने में काफ़ी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको मौका लगे तो बिल्कुल घूम के आइएगा। कुछ कुछ और जो हमारे रामसर साइट्स हैं जो अभी हाल ही में इनको रिकॉग्निशन मिला है, तो वो हमारा है लोनार लेक। ये हमारा मौजूद है महाराष्ट्र में, जो हाल ही में पिंक हो गया था, इसी कारण से ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ था। दूसरा है हमारा सुर सरोवर लेक, ये हमारा आगरा में मौजूद है। कबरताल वेटलैंड जो ये हमारा बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है। हमारा आसान कंजर्वेशन रिजर्व ये हमारा देहरादून में है, ये हमारा भी उत्तराखंड का फर्स्ट रामसर साइट है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं जो अभी हाल ही में इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों क्या है कि रामसर साइट जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी जो है काफ़ी फोकस करती है एनवायरमेंट के लिए। तो इसके लिए आप इन टॉपिक्स को आराम से प्रिपेयर करके जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किला हुआ जो वोल्केनो है ये भी हाल ही में इरप्ट हुआ है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री का पार्ट है। तो सही आंसर है ये हमारा यूएसए का पार्ट है। किला हुआ जो वोल्केनो है ये हमारा मौजूद है हवाई आइलैंड में। तो हवाई आइलैंड कहाँ पे है? हवाई आइलैंड अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये रहा हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड को हम लोग जो बिग आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा जो जो लार्जेस्ट आइलैंड है यूएसए का, जो उसकी एक स्टेट बनाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको। किला हुआ वोल्केनो जो है कहाँ पे मौजूद है? ये हमारा हवाई में मौजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार और किस बैंक ने हाल में ही राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय जन राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना की पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है ये हमारा हस्ताक्षर किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने जो है हमें लोन प्रोवाइड कर रही है ग्रीन हाईवेज बनाने के लिए किन स्टेट्स के लिए? तो हमारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कौन लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो लोन हमारा प्रोवाइड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो हमारा हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारे हैं प्रेसिडेंट डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का जो लास्ट मेंबर जो ऐड हुआ था वो हमारा 2016 में ऐड हुआ था। उस कंट्री का नाम था नाउरू। नाउरू कहाँ मौजूद है? ये हमारा मौजूद है साउथ पैसिफिक आइलैंड में मौजूद है। ये जो पैसा हमें दिया जाएगा ये हमारा दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ये भी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। जो इसी तरीके से हमारा आईडीए भी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। ये हमारा लोन प्रोवाइड करता है पुअरर कंट्रीज को, और हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रोवाइड करता है आईबीआरडी, जो हमारा लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को या मीडियम इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। ये जो पैसा हमारा इस्तेमाल होगा वो हमारा ग्रीन हाईवेज बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रिलेटेड शाहीन 9 मिलिट्री एक्सरसाइज से है। ये भी हाल में न्यूज में काफी दिनों से बना हुआ है। इस पे ऑलरेडी हमने एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो दोबारा से ये फिर से पूछा गया है। तो सही आंसर है ये हमारा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अभी क्या हुआ है कि चाइना ने स्टेटमेंट इशू किया है। चाइना ने बोला है कि इस एक्सरसाइज से इंडिया को टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान का जो है रूटीन अरेंजमेंट है। मतलब ये हमेशा करते रहते हैं, इसलिए इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो इंडिया को दिखा रहा है चाइना और पाकिस्तान दोनों की उनकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी बढ़िया है। ये फोटो से भी देख सकते हैं दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी बढ़िया है और दोनों जो है ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। इंडिया ने जो हाल में ही जो अपना मालाबार एक्सरसाइज को पूरा किया था, जिसमें कि हमारा यूएसए, साथ में हमारे जापान और साथ में हमारा ऑस्ट्रेलिया जो इस बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। तो इसी के चक्कर में चाइना ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू किया था। ये जो हमारा शाहीन 9 मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हमारा कहाँ पे हुआ था? ये हमारा हुआ था सदर्न सिंध प्रोविंस में हुआ था। ये जो एक्सरसाइज होता है एक साल होता है चाइना में और दूसरे साल होता है पाकिस्तान में। अल्टरनेट ईयर्स में आपस में ये दोनों करते रहते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सही आंसर है, सही आंसर है हमारा यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों है जिस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो हमेशा से पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जो सीएजी हो गया, सीआईसी हो गया, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, लोकपाल हो गया, इनका सभी का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो हमारे यशवंत कुमार सिन्हा कौन है? तो ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। जीसी मुर्मू कौन है? तो हमारे सीएजी हैं। सुनील अरोड़ा कौन है? तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पिनाकी चंद्र घोष कौन है? तो ये हमारे लोकपाल हैं, ये हमारे फर्स्ट लोकपाल हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट ही है, लोकपाल जो है काफी पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है हमारे? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, ये हमारे 11th सीआईसी हैं। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो अभी न्यूज में क्यों था? अभी क्या है कि हमारे सीआईसी ने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने जो पैसे जनरेट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करती है, तो सीआईसी ने बोला है कि उनको डोनर्स का नाम इशू बताने की जरूरत नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि ये हमारा आरटीआई को वॉलेट करेगा। इसी को देखते हुए हमारा न्यूज में बना हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है हमारे सीआईसी कौन है। तो सीआईसी आपने यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे सीआईसी हैं, और सीआईसी जो है हमारे दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। दूसरी बात तो इनको जो सिविल कोर्ट का जो पावर होता है, और साथ में जो है इनका टर्म ऑफ जो ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस को जो है 65 साल तक ही होल्ड कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको बीच में हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, ये जो है इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है? तो सही आंसर है, ये हमारा चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि आप ये न्यूज पेपर कटआउट में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने जो है एप्लीकेशंस मंगवाए हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के लिए, और जो भी इसमें अवार्ड्स मिलेगा उनको जो है इसमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको इसमें जीतना है तो उनको पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो कंपनी इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीपीआईआईटी के द्वारा, उन्हीं को यह अवार्ड मिल सकता है। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन विंडो ओपन है, ये हमारा ओपन है 31 जनवरी तक ही ओपन है। तो इसमें जो स्टार्टअप अवार्ड्स को जो है स्टार्टअप के लिए अवार्ड दिया जाता है, जो काफ़ी बढ़िया काम, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के आती हैं, या फिर जो ऐसे कुछ काम करती हैं जिससे हमारा हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है पीएम किसान से रिलेटेड है। पहली बात तो आपको पीएम किसान का फुल फॉर्म ध्यान में रखना चाहिए, तो उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द पीएम किसान रेस्पेक्टिवली? 50-50, 75-25, 100-0-0-100। तो आपको बताना है पीएम किसान निधि में जो है सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग पैटर्न क्या है। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा 100/0 है, क्योंकि हमारा फुल्ली फंडेड है सेंटर के द्वारा। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और पीएम किसान का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आज ही 25 तारीख को हमारी गवर्नमेंट जो है करीब 18,000 करोड़ जो है दिसंबर में पैसे ट्रांसफर करने वाली है, इसलिए न्यूज में था। इसमें होता क्या है कि हमारे जो सभी किसान भाइयों को 2-2 हजार करके 6,000 रुपये दिया जाता है पूरे साल में। हर 2,000 भी मिलता है या 4 मंथ में मिलता है, और 6,000 का टोटल साल में मिलता है। ये सभी किसान भाइयों को मिलता है। पहले तो क्या था, ये लिमिटेड था हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लिए, लेकिन अब क्या है, ये हटा दिया गया है। ये जो हमारा क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया, अब सभी फार्मर्स को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और इसकी खास बात यह है कि जो लोग भी इनकम टैक्स पे करेंगे, जो लास्ट असेसमेंट में पे किया है, उनको ये बेनिफिट, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें जो है इस बात का भी ध्यान रखना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा देती है, लेकिन बेनिफिशियरी का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हमारा जॉइंटली डेवलप किया गया है इंडिया और किस कंट्री के साथ में? तो सही आंसर है, ये हमारा इंडिया और इजराइल ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। अब इसको हाल में ही जो हमारा टेस्टिंग किया गया था, इसलिए न्यूज में है। ये हमारा जो MRSAM है ये डेवलप किया गया है हमारा DRDO के द्वारा, साथ में हमारे जो इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है IAI, और DRDO ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। इस मिसाइल की खास बात क्या है कि ये हमारा कोई भी जो इनकमिंग जो कोई भी हेलीकॉप्टर हो गया, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उसको ट्रैक करके उसको गिराने की क्षमता ये रखता है।
तो इसका जो है काफ़ी रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है, और साथ में ये सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। ये हमारा यूज़ किया जाएगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा, तीनों के द्वारा ये यूज़ किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जाएगा? तो मैन्युफैक्चर ये हमारा किया जाएगा भारत डायनेमिक्स के द्वारा, ये हमारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, ये बताना है आपको कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है। तो सही आंसर है, ये हमारा बनाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा में जो है हमारा नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए वहां पे ये बनाया जा रहा है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा? ये हमारा होगा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में कहां होगा? भुवनेश्वर और रॉयल किला में। तो इसलिए ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमने ऑलरेडी जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स पे जो टॉपिक पे काफ़ी बढ़िया वीडियो पब्लिश कर रखा है। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है या फिर देखना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड इश्यूज को, कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है ये हमारा मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 24 दिसंबर को ही क्या हुआ था, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है फोर्स में आया था, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने इसी दिन इसको साइन किया था। नेशनल कंज्यूमर डे हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। कंज्यूमर्स डे हम लोग नेशनल कंज्यूमर डे क्यों मनाते हैं? इसलिए हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस फैल सके। आपको, हमको, खुद को, सभी को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर वो सामान सही सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इसमें इंक्लूडेड है। ये हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, UPSC में भी। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली MCQ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।